आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं अपने कमरे के अंदर ही थी, तभी आवाज़ आई, अरे बहू कहाँ मर गई। मैं भागकर बाहर गई। मैं यही हूँ माँ जी। मैं क्या करती है। सासू माँ गुस्से में बोली, कितने साल हो गए हैं शादी को, हमारा वंश कब आगे बढ़ेगा। तुम मुझे पोते का मुंह कब दिखाओगे, या फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। मुझे अब उम्मीद भी कम होने लगी है। बंजर भूमि की तरह कुछ उगेगा भी या नहीं, यह सुनते ही मैं अंदर तक कांप गई। रूह जैसे तड़प उठी थी। इतने साल से ताने सुन रही थी, आज वह बात भी बोल दी गई जो औरत के लिए सुनने लायक नहीं होती। आज रात का खाना खाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति अंदर आए। क्या बात है, आज फिर माँ ने कुछ कहा है क्या। मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वह समझ गए थे कि माँ ने आज फिर बच्चे के लिए बोला होगा। वह भी चुपचाप बेड के कोने में लेट गए। आज आंखों में नींद नहीं थी। मैं बोली, सुनते हो जी, आप बोल रहे थे मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को। उन्होंने जवाब दिया, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। और कुछ नहीं बोले। समय बीता। 1.5 साल बाद घर में खुशियों के रूप में लक्ष्मी ने जन्म लिया, लेकिन मेरे पति के सिवा इस घर में कोई खुश नहीं था। सासू माँ लड़की से खुश नहीं थी। सासू माँ आते जाते कानों में बस यही बोलती थी, पोता चाहिए पोता। अब बांझ वाला ताना नहीं सुनने को मिलता था। लड़की पैदा हो गई तो मेरा क्या गुनाह था। लड़की पैदा होना पाप हो गया इस दुनिया में। माँ बहन बुआ दादी नानी सब लड़की ही तो है। लेकिन जी नहीं, इनको तो पोता चाहिए पोता। लक्ष्मी जैसी पोती हुई थी, लेकिन लड़की को देखकर माँ मुंह चढ़ाने लग गई थी। बड़ी मुश्किल से औलाद हुई थी, लेकिन माँ दिन रात मेरे पति के कान भरने में लगी रहती थी। अब तो वह भी तंग आ गए थे। ऊपर से मेरी बीमारी। मेरी जैसे किसी को परवाह नहीं थी, ना ही मेरी लड़की की। अब मेरी बीमारी भी गंभीर होने लगी थी। मुझे डर लगने लगा था कि मेरी लड़की का क्या होगा। अब घर में दिन रात झगड़े होने लगे थे। पहले औलाद ना होने पर, अब लड़की हुई है तो लड़की के नाम पर दिन रात झगड़ा चल रहा था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि लड़की के नाम पर अब तो मेरे माता पिताजी को भी सुनाने लग गए थे। उनको भी ताने मारने लग गए थे। जब से शादी हुई है तब से एक पल भी चैन का नहीं मिला। शायद एक लड़की होना गुनाह है, और उससे भी बड़ा गुनाह है लड़की पैदा करना। मेरी तो बीमारी चल ही रही थी। एक दिन लक्ष्मी को भी बुखार हो गया। लक्ष्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया लक्ष्मी को डेंगू हो गया है। डॉक्टर ने 50,000 मांगे। मेरे गहने बेचकर सिर्फ 40,000 ही जमा हो पाए थे। मैंने सासू माँ की तरफ बेचारगी से देखा तो उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। डॉक्टर ने लक्ष्मी को कुछ दवाइयाँ दी। मेरा भी रो रो कर बुरा हाल था। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो देखा लक्ष्मी अभी भी सो रही थी। पास जाकर उसका हाथ पकड़ा तो डर गई। उसका जिस्म ठंडा पड़ा था। मैं जोर से चिल्लाई, लक्ष्मी। वह मर चुकी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा था।